CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। ऑपरेशन म्यूल हंट के तहत चंडीगढ़ साइबर क्राइम पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो 24 से 27 साल के बताए जाते हैं। इनमें से 7 चंडीगढ़ के हैं जबकि 2 मोहाली से। ये साइबर ठगों को बैंक खाते किराए पर उपलब्ध कराते थे। जानकारी देते हुए एसपी साइबर क्राइम गीतांजलि खंडेलवाल ने पत्रकारों को जो बताया इसे जरूर देखें। इससे पहले आप सभी से आग्रह है कि इस न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि सेकंड भर में ही आप तक खबर पहुंच सके। तो देखते हैं राज सिंह की इस क्राइम रिपोर्ट को। चंडीगढ़ पुलिस के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन ने एक मुहिम छेड़ी है ऑपरेशन म्यूल हंट के नाम से, और इसके चलते हमने अभी 9 लोगों की गिरफ्तारियां करी हैं जो कि ऑर्गेनाइज्ड साइबर क्राइम नेटवर्क में इन्वॉल्व थे। ये 9 गिरफ्तारियां चंडीगढ़ और मोहाली से हुई हैं। 7 जो अपराधी हैं वो चंडीगढ़ के हैं और 2 मोहाली के। इनकी एज 20 से 26-27 साल के करीब है। और इन लोगों का मेन जो क्राइम है वो ये है कि इन लोगों ने अपने बैंक अकाउंट्स को रेंट पर दिया था, और साइबर फ्रॉड का जो अमाउंट है वो कहीं ना कहीं इनके अकाउंट्स में आया है। इन्होंने उसके लिए कमीशन ली है, उस अमाउंट को इन्होंने फर्दर ट्रांसफ़र किया है और कुछ लेयरिंग करी है, कुछ विड्रॉल्स भी हुए हैं। और हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन थी कि ऐसे कुछ अकाउंट्स हैं, बैंक अकाउंट्स जो साइबर फ्रॉड में जुड़े हुए हैं और वो चंडीगढ़ से ही ऑपरेट हो रहे हैं। तो काफ़ी दिन से हम इस पे काम कर रहे थे और आज साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है कि चंडीगढ़ से ऑपरेट होने वाले ऐसे बैंक अकाउंट्स जिनको मिसयूज़ किया जा रहा था साइबर फ्रॉड के पैसे के लेन देन में, उनमें से हमने 9 लोगों की गिरफ्तारियां करी हैं। इनमें से एक अपराधी है जिसकी पहले भी इन्वॉल्वमेंट रही है साइबर क्राइम में, और उसकी पहले पंजाब ने गिरफ्तारी भी करी थी और वो सेकंड टाइम अभी इन्वॉल्व है। बाकी किसी की कोई इन्वॉल्वमेंट अभी तक सामने नहीं आई है। और ऐसा अभी तक इन्वेस्टिगेशन में पाया गया है कि बहुत बड़े स्तर पर ये जो म्यूल अकाउंट्स हैं हायरिंग करके और लेयरिंग करके, चाहे वो डिजिटल अरेस्ट का पैसा हो, चाहे वो ऑनलाइन जॉब फ्रॉड का हो या वो इन्वेस्टमेंट स्कैम का हो, इन अकाउंट्स के थ्रू साइफन ऑफ हो रहा था। कुछ अमाउंट क्रिप्टो में कन्वर्ट हो रहा था, कुछ अमाउंट डायरेक्टली लेयरिंग होके ट्रांसफ़र हो रहा था। इसमें अभी तक वो एंगल निकल के नहीं आया है, पर क्योंकि अभी हम बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज पर हैं, कल ही ये पूरा हमारा होमवर्क खत्म हुआ है और गिरफ्तारियां हुई हैं, तो अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है बिकॉज इट इज़ अ बिग नेटवर्क। नहीं, ये सेपरेट है, अभी तक कोई कनेक्शन सामने नहीं आया है इसमें, पर ये इनके अगेंस्ट बहुत सारी साइबर कंप्लेंट्स हैं। कहीं कहीं पर सारी कंप्लेंट्स चंडीगढ़ में नहीं है, देश भर के कोने कोने से ऐसे साइबर फ्रॉड्स हैं जिनमें इनके म्यूल अकाउंट्स कनेक्टेड थे, पर क्योंकि ये यहाँ से ऑपरेट हो रहे थे। हाँ जी, ये चंडीगढ़ मोहाली के ही रहने वाले हैं। 7 एक्यूज चंडीगढ़ के हैं, 2 मोहाली के हैं। एक ने हाँ साइबर फ्रॉड में, ये बिल्कुल स्टूडेंट बैकग्राउंड है क्योंकि 20 साल से लेकर 26 साल तक की इनकी कुल उम्र है। एजुकेशन मैम क्या है इनका, एंड बैंक ऑफिसर्स का भी इन्वॉल्वमेंट है? ये 12th और ग्रेजुएट हैं। अभी तक बैंक ऑफिशियल्स का कुछ सामने नहीं आया है। अभी तक तो इनका इन्वेस्टिगेशन में यही निकला है कि इन्होंने अकाउंट अपना किसी जानकार के कहने से हायर किया है। इनको कितना मिलता था कमीशन? कमीशन इनकी अलग अलग है, 10%, 5% एज पर द अमाउंट। जिनके कहने पर इन्होंने कमीशन बेस पे अपना ये किया था रेंट पे, तो क्या उनको भी ट्रेस किया? बिल्कुल बिल्कुल, उनको ट्रेस किया जा रहा है क्योंकि इनसे जो हमें लिंक मिल रहे हैं कि ये किससे मिले थे, किसने इनको ये ल्योर करके बताया कि आप इसमें इन्वॉल्व हो, तो उन पे भी हमारी कार्रवाई चल रही है। क्या ये पहली बार ही था, मतलब कि इनका जैसे वैसे तो आपने बताया 3-4 पे ऑलरेडी एफआईआर्स हैं? बिल्कुल नहीं नहीं, ये मल्टीपल अकाउंट्स में होल्ड, इन्होंने एक बार ट्रांसफर नहीं करा, मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स हैं इनके। मैम कितने टाइम से ये इस फ्रॉड में लगे हुए हैं? इनके अकाउंट में कब से पैसे आ रहे हैं? हमारे पास हमने एक्चुअली 3 महीने का डेटा स्टडी करा था, उसके बेसिस पे हमने निकाला पिछले 3 महीने में जो साइबर फ्रॉड्स में अकाउंट्स कनेक्टेड थे ये वो लोग हैं। मैक्सिमम कितना अमाउंट हो सकता है मैम जो ट्रांजैक्शन हुआ है? अमाउंट तो इनका लैक्स में है ट्रांजैक्शन। नहीं, कैश रिकवरी कुछ नहीं है। मैम कितने टाइम से काम कर रही थी, उस चीज़ की जानकारी है? पिछले कितने सालों तो लगी हुई थी? इन लोगों ने कुछ इसमें क्लैरिटी दी नहीं है, बहुत ड्यूबियस सा आंसर दिया है, पर जो हमारी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन है वो कहती है कि कुछ समय से इसमें लगे हुए थे, बाकी और फर्दर हम देख रहे हैं। नहीं, अब ये हम इनको जुडिशियल कस्टडी में भेज रहे हैं, कल ही इनकी गिरफ्तारियां हुई हैं। कितने टाइम से चला रहा था? ये हमने अभी शुरू करा है, पिछले कुछ टाइम से हम इस पे होमवर्क कर रहे थे कि ऐसे लोग जो चंडीगढ़ में बैठ के ही यहाँ पर अकाउंट्स
में पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, हम उन पर भी थोड़ा सख्ती बरतें। तो उसके चलते हमने ये पहला हमारा ऑपरेशन म्यूल हंट का ऑपरेशन जो है वो इस वीकेंड पे कंप्लीट किया है। मैम इनसे और भी कुछ लोग कनेक्टेड हैं? बिल्कुल कनेक्टेड है। इनको जिन्होंने बताया कि आप इस फ्रॉड वाले बिजनेस में आए, आपको इतना कमीशन मिलेगा, फर्दर ये जिसको पैसा दे रहे थे, कन्वर्जन हो रहा था, वो पूरा एक नेटवर्क है जिसे हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन में रिवील करना है। तो फिलहाल मैम की पूछताछ में क्या चीज़ सामने, क्योंकि आपने बोला कि जुडिशली कस्टडी में अभी भेज रहे हैं, तो पूछताछ पूरी हो चुकी है? पूछताछ में इनसे हमें वो इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि इनको कौन बंदा मिला था, कहाँ मिला था, किन अकाउंट्स में पैसा जा रहा था। बाकी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन में भी निकल के सामने आएगा। नहीं, ये लोग अलग अलग हैं, कोई एक बंदा नहीं है जिसने सबको इकट्ठा हायर करा है। कोई कहता है दिल्ली से मिला था, कोई कहता है मेरे को मार्केट में मिला था, कोई सोशल मीडिया पे मिला था। तो देयर आर डिफरेंट पीपल। उनको हायर करने वाले अलग-अलग लोग हैं। अलग-अलग लोग हैं। दे आर नॉट पार्ट ऑफ वन गैंग। देयर आर न्यूमरस कंप्लेंट्स अगेंस्ट देम। मैम आपने बताया कि इनके खिलाफ और भी कुछ के खिलाफ और भी एफआईआर है, तो जिनके खिलाफ एफआईआर है वो कितने टाइम से इन्वॉल्व है? मतलब वो भी 3 महीनों के अंदर की है या पहले भी कुछ? पिछले 6-7 महीने की ही हैं। क्या साइबर क्राइम क्या ये ऑर्गेनाइज में हो रहा है, इस तरह से मान लें लोगों का इन्वॉल्वमेंट है? बिल्कुल, क्योंकि पैसा एक लेयर में तो जा नहीं रहा, मल्टीपल लेयर्स में जा रहा है। तो कोई तो मास्टरमाइंड प्लान करता है, लोगों को हायर करता है, फिर कहीं विड्रॉल्स होते हैं, कहीं क्रिप्टो में कन्वर्जन्स होते हैं। तो इट्स अ नेटवर्क। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।